हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम टारगेट सम पेयर इन बीएसटी की ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक रीकैप ले लेते हैं हमने क्वेश्चन में क्या किया था। हमारे पास एक बीएसटी दिया हुआ था कुछ इस तरह का, और एक टारगेट दिया हुआ था, और हमें क्या करना था, हमें वो सारी दोनों दो वैल्यूज प्रिंट करनी थी जिनका अगर मैं सम करूं तो वो मेरे टारगेट के इक्वल हो, और ये दोनों वैल्यूज मेरे बीएसटी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से आ रहा था, 2575, 3070 और 4060। क्योंकि 2575 का सम करो तो मेरे को 100 मिलता है, 30 और 70 का सम करो तो मेरे को 100 मिलता है, 40 और 60 का सम करो तो मेरे को 100 मिलता है। ठीक है, और हमने जो ये पेयर्स प्रिंट किए हैं, इनमें छोटा वाला पहले प्रिंट हो रहा था, फिर बड़ा वाला प्रिंट हो रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे थे। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाई, देखते हैं। हमने कुछ इस तरह की अप्रोच लगाई। इस कोड को लेके जाते हैं। तो ये था हमारा कोड, और हमने क्या किया, हमने ऐसे किया कि हमने पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया। ठीक है, नोड लेफ्ट नोड राइट, और ये हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, हम हर एलिमेंट पे गए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो मतलब जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, 12 पे गए, 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला। 12 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरा, टारगेट माइनस नोड का डेटा, है ना। यही तो है कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा 12 के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, 100 - 12 विच इज़ 88, है ना। तो अब 88 आ गया। तो मैंने चेक किया कि मेरा नोड डॉट डेटा कॉम्प्लीमेंट से छोटा है या नहीं। अगर उससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो उस पर फाइंड फंक्शन कॉल कर लिया। अब फाइंड फंक्शन 88 के लिए पूरे बीएसटी में फिर से देखेगा कि क्या ये 88 इस बीएसटी में है। अगर एक 88 इस बीएसटी में है तो वो उसे ढूंढ लेगा, और अगर ट्रू है तो उसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं फिर हम 12, अब 12 तो 88 तो है नहीं इसमें, है ना। तो हम यहाँ पर आएंगे, फिर 25 पे जब आएंगे तो 25 होगा मेरे पास, और मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 75, है ना। 100 - 25 75। अब जब 75 मिला तो उसने फाइंड फंक्शन फिर से कॉल किया 75 के लिए। अब चेक किया कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ, 75 एग्जिस्ट कर रहा है बीएसटी में। तो यहाँ से ट्रू मिल गया मेरे को। तो मैंने नोट डॉट डेटा और कॉम्प्लीमेंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया प्रिंट करने का। ठीक है, ऐसे करके यहाँ जाएगा, फिर 30 पे जाएगा, सेम चीज़ करेगा कि 30 के लिए क्या 70 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हाँ कर रहा है तो 30 और 70 को प्रिंट कर देगा, है ना। हमने कुछ इस तरह का मेथड लिया। तो एक बार ना इस मेथड की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इस वाले मेथड को बोल देते हैं फाइंड मेथड, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन के लिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन के लिए हाइट के बराबर नहीं होगी, क्योंकि एट मैक्स जो मेरा रिकर्जन जा रहा है, वो मेरे जो मेरा रिकर्जन स्टैक है वो हाइट के बराबर फिल हो रहा है ना। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर होगी, जो है मेरा रिकर्जन स्टैक। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n/h। ये कैसे, क्योंकि मैं हर एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ। पहले तो मैं हर एलिमेंट पे जा रहा हूँ बीएसटी में इन ऑर्डर में, है ना। इन ऑर्डर में मैं हर एलिमेंट पे जा रहा हूँ, और हर एलिमेंट के लिए मैं फाइंड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो अगर हर एलिमेंट के लिए जा रहा हूँ तो n हो गई, और अगर फाइंड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फाइंड फंक्शन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में चलता है, हाइट की कॉम्प्लेक्सिटी में। क्योंकि मेरा जो फाइंड फंक्शन है वो हर एक लेवल पे एक ही नोड को चेक करेगा ना, है ना, और वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मेरा जो फाइंड फंक्शन है वो हर एक लेवल पे एक ही नोड को चेक करेगा, और वो हाइट तक जाएगा मैक्सिमम। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर नहीं हुई, है ना। तो इस फाइंड वाली अप्रोच के लिए मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हो गई हाइट, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n/h। ठीक है, तो एक ना दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं, लिस्ट वाली अप्रोच।
इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस BST पे इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे। हम इस BST में इन ऑर्डर पे ट्रैवर्स करेंगे, और इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते करते एक लिस्ट के अंदर वो आइटम्स को डालते जाएंगे। तो यहाँ पे गए, 12 पे गए, 12 मिला, 25, है ना, फिर यहाँ से आए 30, फिर 37, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 62, 70, 75 एंड 87। ठीक है, मेरे को इस तरह की एक लिस्ट मिल गई। अब मैंने इन ऑर्डर में BST पे ट्रैवर्स किया है, तो मेरे को सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलने थे। अब सारे एलिमेंट्स मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गए। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस लिस्ट पे ना एक यहाँ पे एक आई पॉइंटर बिठाता हूँ, और यहाँ पे एक जे पॉइंटर बिठाता हूँ। अब ये क्या करेंगे, ये ना अपना अपने एलिमेंट्स का सम चेक करेंगे कि क्या 12 और 87 का सम मेरे टारगेट के बराबर है। अगर मेरा सम मेरे टारगेट से बड़ा हुआ तो मैं राइट वाले को डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सम बड़ा मिल रहा है तो मेरे को राइट वाले को कम करना है ना, क्योंकि मेरे को अपना जो जो वैल्यू अभी मिल रही है उसको डिक्रीज करना है ना, तो मैं राइट वाले को पीछे कर दूंगा। तो मैं j माइनस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। ठीक है, j माइनस इक्वल्स टू 1। अगर मेरा सम मेरे टारगेट से छोटा है तो मेरे को लेफ्ट वाले को बढ़ाना है ना, तो i प्लस इक्वल्स टू 1, तब मेरा i आगे आ जाएगा, है ना। अगर मेरा सम मेरे टारगेट के बराबर है, ठीक है, जो थर्ड केस होगा कि मेरा सम मेरे टारगेट के बराबर है, तब तो बस मेरे को दोनों को प्रिंट करना है, मेरे लेफ्ट वाले को और राइट वाले को। और क्या कर देना है कि मेरे को सीधा i को प्लस भी कर लेना है और j को माइनस भी कर देना है ना, क्योंकि अगर मान लो 25 और 75 पे हूँ मैं, तो मेरे को तो एक सम मिल गया, तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ये भी बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले कोड को हटा देते हैं, और इस फाइंड फंक्शन के बजाय एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम लिख देते हैं ट्रैवल एंड ऐड। ठीक है, TNA। ये ट्रैवल करता रहेगा और एक लिस्ट में ऐड करता रहेगा चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं और माई लिस्ट में अपेंड करते रहते हैं नोड के डेटा को। और जैसे ही वो मेरा नन हो गया नोड, तो वहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मेरा ट्रैवल एंड ऐड फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में मेरे को एक लिस्ट बनानी है ना, तो एक माई लिस्ट बना ली, फिर हमने इस ट्रैवल एंड ऐड वाले में नोड को और माई लिस्ट को भेज दिया। अब मेरी माई लिस्ट भरकर आ गई, है ना। इस फंक्शन के कॉल करने के बाद मेरे को मेरी माई लिस्ट मिल गई जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स पड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब क्या करना है, मेरे को एक आई लेना है जो 0 पे बैठा है, एक जे लेना है जो माई लिस्ट की लास्ट में बैठा है, ठीक है, और एक वाइल लूप चला लेता हूँ मैं जब तक आई जे से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेफ्ट ले लेता हूँ जो माई लिस्ट का आई है, एक राइट ले लेता हूँ जो माई लिस्ट जे के लिए है, और एक सम ले लेता हूँ एस नाम का जो लेफ्ट और राइट का सम के इक्वल है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा सम टारगेट से छोटा है या नहीं। अगर मेरा सम टारगेट से छोटा है, ठीक है, तो मेरे को आई को इंक्रीज करना है। अगर मेरा सम टारगेट से बड़ा है तो मेरे को जे को डिक्रीज करना है ना। और अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सम टारगेट के बराबर है, तो मेरे को आई को भी इंक्रीज करना है और जे को भी डिक्रीज करना है। पर उससे पहले
मेरे को दोनों चीज़ों को प्रिंट कर देना है, और राइट को यहाँ से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो अब एक बार डिस्कस करते हैं इसे। हमारी दो अप्रोचेस थी, एक फाइंड वाली अप्रोच जिसमें हमने हाइट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ली जो मेरे रिकर्सिव स्टैक के बराबर है, और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली n इंटू एच के बराबर, क्योंकि हम n एलिमेंट्स के लिए फाइंड फंक्शन कॉल कर रहे थे, और फाइंड फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हाइट के बराबर। ठीक है, और जो सेकेंड अप्रोच ली लिस्ट वाली, उसमें एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n हुई क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ अपने लिस्ट के अंदर, और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई n, क्योंकि मैं लिस्ट में लीनियर ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो गई क्योंकि मैं सारे n एलिमेंट्स के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो क्या मेरे पास कोई ऐसी अप्रोच है, थर्ड अप्रोच कह लेते हैं, जिसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि इस वाली अप्रोच में मेरे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी h है जो जो n से छोटी है, और यहाँ पे मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है जो nh से छोटी है ना। तो क्या कोई ऐसी अप्रोच है जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट हो पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो? हाँ, एक ऐसी अप्रोच है। ठीक है, इस अप्रोच को बस डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि हम लेवल अप में इसको कोड करेंगे, अब इसको कोड नहीं करते, बस डिस्कस कर लेते हैं। तो इस अप्रोच में क्या करेंगे, हम इटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे, इटरेटिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, और एक रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। इसमें क्या होता है, जो इटरेटिव इन ऑर्डर करा है हमने, इटरेटिव इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, है ना, और स्टैक में एक स्टेट डालते हैं जो ये बता रहा है कि हम इन ऑर्डर में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं ना। तो स्टेट वेरिएबल लेके करते हैं, और इस तरह से हम इन ऑर्डर में इटरेटिवली डालते हैं। पर अगर ये चीज़ हम करें, है ना, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, मैक्सिमम स्टैक के बराबर, क्योंकि वो रिकर्जन स्टैक को मेरा ये वाला मेथड मेरे रिकर्जन रिकर्जन स्टैक को एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके बराबर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो उसी के बराबर होगा बिल्कुल रिकर्सिव स्टैक के, है ना। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हाइट हो गई, क्योंकि मेरा इटरेटिव इन ऑर्डर नॉर्मल इन ऑर्डर करते हुए जाएगा और एक स्टैक में चीज़ें भरेगा जो मेरे रिकर्जन स्टैक से हाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसी की तरह काम कर रहा है, और इससे मेरे को चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी, है ना, क्योंकि जब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं बीएसटी पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें मिलती है, अब चाहे वो इटरेटिवली करो या रिकर्सिवली करो। तो अगर मैं रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर करूंगा, मतलब पहले राइट की कॉल लगाऊं फिर लेफ्ट की, तो क्या मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। अगर मैं रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर करूं तो मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें मिलेंगी, है ना, ऐसे करके। तो क्या अगर मेरे पास इंक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, डिक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, तो जो काम हमने यहाँ पे किया था एक लिस्ट के अंदर, क्या हम वो डायरेक्ट बाइनरी ट्री पे नहीं कर सकते? अब तो मेरा स्टैक भी हाइट के बराबर है और मैं ट्रैवल भी बाइनरी ट्री पे कर रहा हूँ, है ना। तो सारे एलिमेंट्स को मैं एक बार ट्रैवर्स करूँगा, तो मेरी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। पर अगर मैं इसमें स्टैक यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस वाले मेथड में हम मैक्सिमम अपने हाइट जितनी स्पेस ले रहे हैं जो मेरे स्टैक के अंदर जा रही हैं, और जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एक लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट मानते हैं, इसको लेफ्ट ले लेते हैं और इसको राइट ले लेते हैं। तो जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें लग रही हैं, एक इटरेटिव इन ऑर्डर और एक रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर। जो इटरेटिव इन ऑर्डर है वो मेरे एक लेफ्ट पॉइंटर का काम कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर राइट पॉइंटर का काम कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो जो काम हम लिस्ट में कर रहे थे वही काम हम अब बीएसटी पे कर रहे हैं, और उसमें मेरे को लेफ्ट में और राइट पॉइंटर में चीज़ें मिल रही हैं। अगर वो मेरे सम के बराबर है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों अप्रोचेस समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता आप वापस उसको देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।